तो नमस्ते गाइस, वेलकम बैक। तो जैसे मैंने प्रॉमिस किया था कि हम लोग जो है लालिंजवाला के बारे में बात करेंगे। जी हाँ, द न्यू नंबर 9 ऑफ नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड। एक प्रॉपर टैक्टिकल एनालिसिस करेंगे, हाउ ही कैन हेल्प नॉर्थ ईस्ट अटैक आउट एंड हाउ गुड ही इज। क्योंकि देखो, जब एक प्लेयर ना एक ट्रांजिशन लेता है फ्रॉम अ सेकेंड डिवीजन टू द फर्स्ट डिवीजन, यू नीड टू अंडरस्टैंड कि भाई वो क्या ज़्यादा प्रायोरिटाइज करता है यहाँ पे। क्या एक प्रॉपर नंबर 9 है या वो फॉल्स 9 है, सेंटर फॉरवर्ड है। एंड श्योरली क्योंकि कुछ ऐसे प्लेयर्स हैं जो कि सेकंड डिवीजन से फर्स्ट डिवीजन में आते हैं, तो उनका परफॉर्मेंस जो है थोड़ा सा लैक करता है। उनके पास वो फिजिकलिटी नहीं होती, उनकी अंडरस्टैंडिंग ऑफ द गेम जो है वो लेवल की नहीं होती। बट कुछ ऐसे प्लेयर्स आए एंड मोस्ट ऑफ द प्लेयर्स हु प्ले इन इंडियन सुपर लीग हैव कम फ्रॉम आई लीग, राइट। मोस्ट ऑफ द एक्साइटिंग यंगस्टर्स जो हैं वो भी आई लीग से ही आ रहे हैं। तो लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग बिटवीन आई लीग एंड इंडियन सुपर लीग इतना ज़्यादा मैं फ़र्क नहीं देखता। बट हाँ, फॉरेनर्स की अगर बात करो, टीम के डायनामिक्स की बात कर लो, कोचिंग की बात कर लो, तो भाई वहां पे थोड़ा सा फर्क है अभी, ठीक है। तो श्योरली लालिंजवाला इज एन एक्साइटिंग नेम, क्योंकि उन्होंने भाई पहले के रिकॉर्ड्स तोड़े हैं। सुनील छेत्री का जो रिकॉर्ड था आई लीग का, टॉप गोल स्कोर का रिकॉर्ड था, सबके रिकॉर्ड्स उन्होंने तोड़ दिए हैं। क्योंकि लास्ट सीजन उन्होंने 15 गोल स्कोर किए थे, 3 असिस्ट दिए थे। ये सीजन भी उन्होंने 12 गोल स्कोर किए। तो एक चीज है इस बंदे के बारे में भाई, ये गोल के सामने शर्माता नहीं है, ये नाटक नहीं करता है भाई साहब, बस गोल दागता है। ही इज अ प्रॉपर पाउचर, प्रॉपर नंबर 9 के इंस्टिक्स है उनके पास में। तो आज की इस वीडियो में इसी प्लेयर के बारे में हम लोग जानेंगे, कैसे ये जुआन पेद्रो बिनाली के सेटअप में बैठता है। ऑल्सो हाउ ही कैन हेल्प लाइदिन अजायरे आउट, हाउ ही कैन हेल्प जितिन एमएस आउट, एंड एक जो नंबर 10 का सीन बन रहा है ना नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड में। क्योंकि आई थिंक लास्ट ईयर अगर आप अलाइदिन अजायरे के गोल्स निकालते हो नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड से, तो थोड़े कम गोल स्कोर किए नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड, है ना। तो दे नीड अ प्रॉपर नंबर 10 ऑल्सो। तो इसकी क्या कमी फील कर पाएंगे लालिंजवाला, या फिर एक प्रॉपर नंबर 10 की जरूरत है? पूरा आज इस वीडियो में हम लोग बैठ के विस्तार से बात करेंगे। तो इस वीडियो को जरूर अंत तक देखना दोस्तों। और यार ज्यादा टाइम नहीं लगता भाई, 1 सेकंड लगता है। आप वीडियोस देखते हो पर सब्सक्राइब नहीं करते, तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। वो लाल बटन जो नीचे दिख रहा है वहां पे दबा दो। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तभी आप एक लाइक बटन भी दबा देना। एंड नीचे कमेंट सेक्शन में आपके जो भी थॉट्स हैं जरूर हमारे साथ में शेयर करना, क्योंकि आपके कमेंट्स हमको देख के बहुत अच्छा लगता है। तो दोस्तों लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे इनके बैकग्राउंड से। जी हाँ, रिंजवाला आते हैं मिजोरम से, एंड इनकी जो करियर की शुरुआत है वो सुब्रतो कप से हुई थी। क्योंकि सुब्रतो कप में ही बेंगलुरु एफसी ने इनको स्काउट किया था एंड इनको लेके बेंगलुरु एफसी के यूथ सेटअप में ये नौशाद मूसा के अंडर खेले। मनहार तमाहाने जब सीईओ थे उनके, ऑफ कोर्स यस भाई, उनके नजरों के अंडर, उनके सुपरविजन के अंडर ये खेल रहे थे। एंड दैट्स हाउ दे कंप्लीटेड दिस डील आफ्टर सो मेनी इयर्स विद नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड। क्योंकि नौशाद मूसा भी अभी नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड के साथ में है, एंड मनहार तमाहाने भी अभी सीईओ है नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड के। तो गोइंग बैक अगेन, बेंगलुरु एफसी में 2017 से 2019 तक खेले, एंड उसके बाद में जो है गोकुलम केरला के रिजर्व स्क्वाड में ये खेल रहे थे 2019 से लेके 2022 तक। देन एक हार्ड डिसीजन उन्होंने लिया भाई साहब, ये प्रोफेशनल सेटअप को छोड़ के एक सेमी प्रोफेशनल सेटअप में चले गए, जो कि मिजोरम प्रीमियर लीग है। जी हाँ, वहां पे इन्होंने चिंगा वेंग को रिप्रेजेंट किया। उसके बाद में वहां से दिल्ली पे लोन पे चले गए, वहां पे 2-3 मैच वहां पे भी खेले हैं। उसके बाद में आई आइजवाल। भाई साहब आइजवाल जैसे ही वो ज्वाइन किए इन 2023, तब से इनका जो वो गोल का सिलसिला स्टार्ट हुआ है, इनका एक स्कोरिंग का सिलसिला जो स्टार्ट हुआ है, वो आज तक रुका नहीं है भाई साहब। रेस्ट इज हिस्ट्री, जो भी उन्होंने आइजवाल के साथ में खेला है। अकॉर्डिंग टू विकीपीडिया एंड उनके जो स्टैट्स हैं, 40 मैच वो आइजवाल के लिए खेले हैं, एंड 27 गोल्स उन्होंने आइजवाल के लिए स्कोर किए हैं। अभी ये नॉर्थ ईस्ट को रिप्रेजेंट करेंगे इन द इंडियन सुपर लीग। तो भाई लास्ट सीजन भी उनका एक चांस था इंडियन सुपर लीग में, वो खेल सकते थे। मोहन बगान वॉज चेजिंग रिंजवाला, बट द थिंग इज उनको ट्रायल भी दिया गया, सब कुछ वॉज इन प्लेस, बट इंजरी की वजह से, एक अंडरलाइंग इंजरी की वजह से ये मेडिकल पास नहीं कर पाए, एंड इनकी किस्मत ही बदल गई भाई साहब। यहाँ पे अभी नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड में इनको मौका मिल रहा है। अगर वो मोहन बगान जाते तो कुछ अलग सीन्स हो सकते थे, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि मोहन बगान में इनको इतना वक्त मिलता या फिर इतना गेम टाइम मिलता जितना नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड में मिलने का चांस है। ऑफ कोर्स यस, वी नीड अ प्लेयर लाइक रिंजवाला। तो भाई इनके टेक्निकल एस्पेक्ट्स के बारे में बात करते हैं, इनके टैक्टिकल एस्पेक्ट्स के बारे में बात करते हैं। तो उससे पहले हम लोग जाते हैं जो हमारा पेद्रो बेनाली का जो सेटअप है 4-2-3-1 का, वो आपके सामने है यहाँ पे, ठीक है। मैंने यहाँ पे एक
नॉर्मल 4-2-3-1 का सेटअप लगा के रखा है आप लोगों के लिए कि मैं समझाऊं एक प्रॉपर जो सेंटर फॉरवर्ड का ये रोल खेलते हैं ये कैसे नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड को हेल्प कर सकते हैं, कैसे जुआन पेड्रो बेनाली के सिस्टम में ये वर्क करेंगे। तो पहले बता दूं मैं रिंजवाला के बारे में कि भाई रिंजवाला का जो की स्ट्रेंथ है वो क्या है और इनको बेस्ट यूटिलाइज कैसे किया जा सकता है। पहली बात तो ये एक सेंटर स्ट्राइकर है और 4-2-3-1 के सेटअप में हो या 4-3-3 के सेटअप में हो बहुत ही बेहतरीन तरीके से ये लाइन को लीड कर सकते हैं, प्रेस कर सकते हैं अपोजिशन के डिफेंस को एंड चांसेस को फिनिश ऑफ कर सकते हैं। एक फॉक्स इन द बॉक्स का इनका रोल है और इनकी जो ऑफ द बॉल की पोजिशनिंग है ना भाई साहब और जो क्विक रिएक्शन टाइम होता है ना ये कैपिटलाइज कर सकते हैं भाई। डिफेंसिव एरर होएगा तो कैपिटलाइज कर पाएंगे एंड लोअर ब्लॉक में सामने की टीम खेल रही है तो यहाँ पे अलाइदिन अजायरे एंड रिंजवाला भाई साहब आतंक मचा सकते हैं क्योंकि अलाइदिन अजायरे का एक सीन आपको याद होगा। अलाइदिन अजायरे लव्स टू रन एंड जो उनके कर्व्स होते हैं स्पेशली बहुत ही बेहतरीन होते हैं। तो जैसे ही रन्स निकालेंगे अलाइदिन अजायरे यहाँ से श्योरली हमारा जो सेंटर फॉरवर्ड रिंज वाला है एक प्रॉपर फॉक्स इन द बॉक्स वर्क करेंगे एंड वी नीड अ नंबर 10। स्टार्टिंग बोला था एक नंबर 10 की जरूरत है। अब रिंज वाला एंड अलाइदिन अजारे विल बी फीस्टिंग, विल बी स्कोरिंग गोल्स फॉर द टीम। नाउ टॉकिंग अबाउट द प्रॉपर टैक्टिकल सेटअप ऑफ जुआन पेड्रो बेनाली, जैसे मैंने बताया भाई 4-2-3-1 का वो सेटअप खेलते हैं और ये जो लाइंस मैंने यहाँ पे आपको एक यहाँ पे लाइन ड्रॉ करके दिखाया क्योंकि ये अलाइदिन अजारे का फेवरेट स्पॉट है टू इन्वर्ट। अलाइदिन अजारे लव्स टू इन्वर्ट। यहाँ पे अगर आप जितिन एमएस को खिलाओगे तो जितिन एमएस ऑल्सो लव्स टू इन्वर्ट अ लॉट एंड श्योरली अगर वाइड भी खेलते हैं जितिन एमएस, अगर वाइड भी खेलेंगे तो नो इशू, अच्छे क्रॉसेस डाल पाएंगे टू हेल्प रिंजवाला स्कोर गोल्स। एंड रिंजवाला अपने क्लिनिकल फिनिशिंग के लिए जाने जाते हैं भाई साहब क्योंकि इनका जो कन्वर्जन रेट है वो अमंग्स द बेस्ट है फॉर इंडियन फॉरवर्ड्स, है ना। अगर आप रिसेंट मेमोरी की बात कर लो तो उनका जो 15 गोल का हॉल था लास्ट सीजन ये फ्लूक नहीं था भाई साहब क्योंकि ये साल भी हमको ये ही देखने के लिए मिला है। तो इट रिफ्लेक्ट्स जो उनका कंपोजर है इनसाइड द बॉक्स, जो काल्म फिनिशिंग है उनकी, जो एबिलिटी है टू टेक चांसेस विद बोथ द फीट्स, वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है यार, बहुत इंपॉर्टेंट होती है किसी भी प्लेयर के लिए, किसी भी नंबर 9 के लिए। मूवमेंट इन द बॉक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो एक इनका स्टैंड आउट ट्रायड है, टाइमिंग ऑफ द हीज रन्स आर रियली इंपॉर्टेंट। जब वो ड्रिफ्ट करते हैं डिफेंडर देखो जब आप रन्स को ड्रिफ्ट करते हो, जब आप अपने आप को इन्वर्ट करते हो और ये आपके बेस्ट ट्रायड्स होते हैं ना भाई, ये डिफेंडर के लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाता है कि वो आपके रन्स को भाप नहीं पाते, वो आपके रन्स को नोटिस नहीं कर पाते। एंड जब आप सही स्पेस में, राइट स्पेस में अराइव करते हो इन स्प्लिट सेकेंड, वही हर चीज़ होती है भाई साहब। और अच्छे बॉल डिलीवरीज मिलते रहेंगे, अच्छा इनको फीड मिलता रहेगा, तो मुझे ऐसा लगता है भाई इनको रोकना मुश्किल नहीं नामुमकिन होगा भाई साहब। क्योंकि इनका गोल याद होगा आपको नामधारी के अगेंस्ट इन अ मस्ट विन गेम, भाई साहब बहुत ही बढ़िया था, डेडली इंस्टिंक्ट थी और वैसे ही टेम्परामेंट अगर आईएसएल में भी रखते हैं ना भाई मज़ा आ जाएगा। और एक चीज़ याद दिला दूं मैं आपको, जब आइजवाल रेलीगेशन फेस कर रही थी ही स्टेप्ड अप। क्लच वाली मेंटालिटी है बंदे के पास में। तो आपको पता है भाई साहब जब आपके पास एक क्लच वाली मेंटालिटी है, आपकी वर्क रेट, आपकी प्रेसिंग बहुत ही बढ़िया है, ऑफ द बॉल्स भी आप रन लगा रहे हो, आप डिफेंडर्स को प्रेस कर रहे हो, ट्रैक बैक कर रहे हो, तो भाई हर कोच यही चाहेगा कि ऐसा प्लेयर मेरे सिस्टम में खेले। ये जो प्रेसिंग सिस्टम वाला अभी अभी सीन बन रहा है ना इंडियन सुपर लीग में, और जब आपके प्लेयर्स वैल्यू करते हैं आपके सिस्टम को, आपकी डिफेंसिव कॉम्बिनेशन को हेल्प करना चाहते हैं अटैकिंग प्लेयर्स, तो आई थिंक कहीं ना कहीं रिंजवाला इज दैट गाय, श्योरली ही इज दैट गाय भाई साहब। ये जुआन पेड्रो बेनाली के नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड में एक प्रॉपर टैक्टिकल फिट है, एक प्रॉपर राइट कॉल है मेरे हिसाब से, क्योंकि बेनाली पहली भाई यूथ को फेवर करता है, हाई एनर्जी वाले प्लेयर्स को फेवर करता है, प्रेसिंग सिस्टम वाले प्लेयर्स को फेवर करता है। तो कहीं ना कहीं अभी एक जो साइड बन रही है, एक यंग कोर वाली साइड बन रही है, एंड रिंजवाला भाई साहब श्योरली एक स्टार्टिंग स्ट्राइकर बनेंगे इस टीम में। उनके आसपास ये टीम बनाई जाएगी, जैसे अलाइदिन अजायरे के आसपास टीम बनाई गई थी लास्ट सीजन। एंड ये बंदा आई बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू भाई, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू, ये 4-3-3 के सिस्टम में खेल सकता है, विंगर बन सकता है उस सिस्टम में, क्रिएट कर सकता है स्पेस, स्ट्राइकर खेल सकता है, ही कैन क्रिएट प्लेस फॉर हिमसेल्फ, ठीक है। 4-4-2 के डायमंड शेप में भी ये बंदा खेल सकता है, सेकंड स्ट्राइकर ये बंदा खेल सकता है, 3-4-1-2 के सिस्टम में भी ये खेल सकता है। इसको आप पेयर करा लो भाई साहब अलाइदिन अजायरे के साथ में, तो ये
स्पेस को एक्सप्लॉइट करना जानता है, ये खुद गोल्स को क्रिएट करना जानता है, इसके रन्स बेहतरीन है। अगर आप इसको लाइदन अजायरे एंड जितिन के बीच में रखोगे, ये बंदा आपके लिए गोल्स रेकअप करेगा ही करेगा। तो भाई बंदा बहुत बेहतरीन है। ऑफ कोर्स यस, अभी थोड़ी सी ज़्यादा तारीफ हो गई। अभी थोड़े से मैं इसके एरियाज ऑफ डेवलपमेंट बता दूं। थोड़ा सा लिंकअप प्ले में जो है थोड़ा इसको वर्क करना पड़ेगा। अंडर प्रेशर कभी कभार बॉल को होल्ड नहीं कर पाते हैं, दैट ही नीड्स टू डू अ लॉट। ठीक है, आईएसएल लेवल पे डिफेंडर्स अलग हैं, डिफेंडर थोड़े से फिजिकल हैं, तो वहाँ पे थोड़ा सा इनको काम करना पड़ेगा। एरियल थ्रेट इनकी ओर से थोड़ा सा कम है। जब इनको टाइट मार्क किया जाता है तभी थोड़ा सा स्पेस क्रिएट करने के लिए इनको दिक्कत होती है। थोड़ा सा मोर जो स्ट्रक्चर्ड डिफेंसेस होते हैं, जैसे आप उड़ीसा की बात कर लो, आप इवन बेंगलुरु की बात कर लो, आप एफसी गोवा की बात कर लो, तो ये थोड़ा सा स्ट्रक्चर्ड डिफेंसेस हैं, इनको ब्रेक करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। तो ऐसे अपोनेंट्स के साथ में ना इनके लिए थोड़ा सा डिफिकल्टी हो जाती है। तो आई थिंक कहीं ना कहीं ये एरियाज हैं फॉर इम्प्रूवमेंट। बट ओवरऑल हैज ए प्लेयर की बात कर ले भाई, बहुत ही डिसेंट प्लेयर है। एंड ऑफ कोर्स यस, ज़्यादा तारीफ हो जाएगी अगर मैं ज़्यादा बात करूंगा इस प्लेयर के बारे में, बट यू विल सी द वे ही विल प्ले फॉर नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड। इनको एक करेक्ट प्लेटफॉर्म दिया जाए तो श्योरली ही कैन आउटशाइन मेनी इंडियन स्ट्राइकर्स इन द करंट इंडियन सुपर लीग सेटअप। तो दोस्तों दैट वॉज इट फ्रॉम माई साइड। आई नो थोड़ा ज़्यादा लंबा वीडियो बन गया, बट आई नीड टू कीप एवरी पॉइंट, जो भी खराब चीज़ें हैं, जो भी प्रोज हैं, जो भी कॉन्स हैं आपके सामने। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। और ऐसे ही वीडियोस के लिए डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू प्लेमेकर इंडिया। मिलते हैं अगले वीडियो में, अंटिल देन जय हिंद।